जम्मू कश्मीर का डोडा जिला एक बार फिर आतंक मुक्त हो गया है। डोडा का रहने वाला हिजबुल कमांडर मसूद आज सुबह अनंतनाग जिले में हुई मुठभेड़ में मारा गया। वो डोडा जिले में जीवित बचा आखिरी आतंकी था। उसके सफाई के साथ ही डोडा जिले में आतंकी खत्म हो गए हैं। मसूद के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को आज एक और कामयाबी मिली। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर और एक हिजबुल से जुड़े हुए थे आतंकी। इस साल जनवरी से लेकर अब तक हुई मुठभेड़ में 116 आतंकी मारे जा चुके हैं। एनआईए ने आईएसआई एजेंट मोहम्मद राशिद के वाराणसी और चंदौली के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पाकिस्तान से जुड़े हुए दस्तावेज और फोन बरामद किए गए। यूपी एटीएस ने इस साल जनवरी में चंदौली के रहने वाले राशिद को गिरफ्तार किया था। वो 2 बार पाकिस्तान जाकर आईएसआई से ट्रेनिंग ले चुका है। गिरफ्तारी के बाद से एनआईए मामले की जांच कर रही है। देश भर में चीन विरोधी मुहिम बढ़ती जा रही है। बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले एक पुल परियोजना के ठेके को रद्द कर दिया गया। इस ठेके में चीन की कंपनियां शामिल थी। इस मेगा ब्रिज का निर्माण पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के पास होना है। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच जापान में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन में कई मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके हाथों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीति के खिलाफ पोस्टर थे। भारत चीन सीमा के पास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 5 दिनों में दोबारा बेली ब्रिज बना लिया गया है। 22 जून को यह पुल ओवरलोड ट्रक की वजह से टूट गया था, जिसके बाद करीब 15 गांवों का संपर्क टूटा। सुरक्षा के लिहाज से यह पुल काफी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आपदा के 7 साल बाद धारकोट झूला पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने इस पुल का उद्घाटन किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुल पर आवाजाही शुरू कर दी। साल 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ में जिले के 7 पुल बह गए थे, जिसके बाद चालू होने वाला ये पहला पुल है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया है। ओली ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भारत में बैठकें हो रही हैं। नेपाल ने हाल ही में संविधान संशोधन पारित किया, जिसके तहत उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को नेपाल में दिखाया गया। भारत के विरोध के बावजूद इमरान खान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को आम चुनाव कराने की घोषणा की है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद है। भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद यह फैसला लिया गया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,28,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक कोरोना से 3,09,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 2 लाख लोग अब भी संक्रमित हैं। देश में कोरोना से अब तक 16,095 लोगों की मौत हो चुकी है। गुवाहाटी में लॉकडाउन लागू होने के बाद सरकार ने पुलिस को कठोर होने की इजाजत दे दी है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद पुलिस देर रात हरकत में आई और रास्ते में जो भी मिला उसे पहले तो समझाया गया, उसके बाद लाठियां फटकार कर इन्हें वापस भेजा गया। जगह जगह अनाउंसमेंट कर लोगों को लॉकडाउन के पालन की अपील भी की गई। असम के गुवाहाटी में 14 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन से ठीक पहले गुवाहाटी के बाजार में काफी भीड़ दिखी। सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं दिखा। इस बार लॉकडाउन में जरूरी सामान की दुकान भी बंद रही। कोरोना के प्रसार को देखते हुए मणिपुर में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। मणिपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1092 है, जबकि यहां पर 660 एक्टिव केस हैं। गनीमत की बात यह है कि मणिपुर में कोरोना से किसी की भी अब तक मृत्यु नहीं हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी घर घर सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 से ज्यादा है। दिल्ली में पहले ही घर घर कोरोना का सर्वे कराया जा रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए पंजाब सरकार ने यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को 15 जुलाई तक टालने की बात कही। हालांकि इस पर अंतिम फैसला यूजीसी ही लेगी। राज्य में इन परीक्षाओं को टालने की लगातार मांग हो रही है।
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मंदिरों को खोलने का फैसला लिया गया। 1 जुलाई से खुलने वाले मंदिरों में सीमित संख्या में ही श्रद्धालु अब जा सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान में बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। तबलीगी जमात से जुड़े हुए विदेशी नागरिक की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गृह मंत्रालय ने कई देशों के नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले को चुनौती दी गई। इस याचिका में कहा गया है कि बिना पक्ष सुने ही गृह मंत्रालय ने फैसला ले लिया। शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान वेतन नहीं मिलने को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि महामारी के समय में शिक्षक भी कोरोना योद्धाओं की तरह ही काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों को वेतन नहीं देना बेहद शर्म की बात है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश होगी। इससे पहले मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर 72 घंटे का अलर्ट जारी किया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी डीएम को अलर्ट कर दिया है। उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नेपाल से निकलने वाली नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसी वजह से मधुबनी जिले के काफी लोग प्रभावित हुए। हजारों की संख्या में लोग अपना घर छोड़कर शिविरों में रह रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.